what? Introduction. Its introduction. Whose introduction? The introduction of what? Ray optics. Introduction of what? Ray optics. क्या होती है ray optics वो पढ़ेंगे हम लोग। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज what is optics? तो एक डेफिनेशन यहां लिखी हुई है, एक मैं आपको लिख के दिखाता हूं। क्या होती है ऑप्टिक्स? इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द डिफरेंट फिनोमिनन्स ऑफ लाइट। इट इज, मैंने सिंपल डेफिनेशन लिखी, एक और भी है। क्या है? अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट स्टडीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, रेडिएशन पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल लाइट एंड इंफ्रारेड रेडिएशन, ये सारी चीजें आती हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की एक पूरी वेव सीरीज है। इट्स इंटरेक्शन विद मैटर एंड इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड टू गैदर इंफॉर्मेशन ड्यू टू दीज इंटरेक्शन। ऑप्टिक्स includes द स्टडी ऑफ साइट। ठीक है, तो ये हो गया। तो क्या होती है ऑप्टिक्स? फिर हम यहां पर एक दूसरी भाषा में लिख लेते हैं, थोड़ा सा अपनी भाषा में लिख लेते हैं। क्या होता है? ब्रांच, क्या होता है ये? ब्रांच ऑफ व्हाट? ऑफ फिजिक्स। ठीक है, दैट डील्स विद the different phenomenons of light. Different phenomenons of light. What are the different phenomenons of light? That is what? Reflection. कुछ याद आया? 10th क्लास में पढ़ा था। Refraction कुछ याद आया? 10th क्लास में पढ़ा था। Interference ये नई चीज है। Diffraction ये भी नई चीज है। और लास्ट में आप पढ़ोगे पोलराइजेशन। ये सब कुछ आप 12th क्लास के फिजिक्स में पढ़ेंगे नीचे वाले, लेकिन रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन आपने पढ़ रखा है। तो फिर ये लाइट क्या होती है? अगला सवाल है लाइट क्या होती है। तो लाइट क्या होती है? इट इज एन ईएम वेव। ईएम वेव मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाय विच वी कैन सी दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड। तो यही यहां पर लिखा हुआ है, इसको दूसरी फॉर्म में लिख लिया। तो क्या होता है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द डिफरेंट फिनोमिनन्स। व्हाट आर द फिनोमिनन्स? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। व्हाट इज लाइट? इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम। इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम। इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम बाय विच वी कैन सी दिस, बाय विच we can see this word। कैसा है वर्ड? ब्यूटीफुल वर्ड। अब इसमें एक शब्द आया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देखिए, तो ये है बेटा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीरीज। ये क्या है अपने पास में? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीरीज है, और हम इस सीरीज के अंदर देखते हैं क्या क्या होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीरीज में एक साइड आता है अल्ट्रावायलेट और दूसरी साइड आता है इंफ्रारेड। और ये वैसे और बहुत बड़ी होती है, और भी बहुत बड़ी होती है, लेकिन एक साइड अल्ट्रावायलेट। इन दोनों के बीच में एक रेंज आती है जिसको हम कहते हैं विजिबल रेंज, जो हम देख रहे हैं। मैं आपको देख पा रहा हूं, आप मुझे देख पा रहे हो। ये कैसी रेंज है? विजिबल रेंज है। इस विजुअल रेंज में विग्योर आता है। क्या आता है भैया? विग्योर। BI, अरे यार, BIBGYOR। विग्योर आ गया? नहीं आ गया? बैंड ऑफ 7 डिफरेंट कलर, जिसकी वेवलेंथ 380 अप्रॉक्स, जिसको हम 4000 भी कहते हैं, से 720 नैनोमीटर तक चलती है। तो विजुअल रेंज, एक बड़ी बढ़िया चीज पता चली कि विजुअल रेंज की जो बैंड सीरीज होती है वो कितनी होती है। तो यहां पता चला है कि जो वेवलेंथ लैम्डा होता है वो कहां शुरू होता है? अप्रॉक्सीमेटली 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। ये कौन सी रेंज है? ये है विजिबल। ये कौन सी रेंज है? विजिबल रेंज है। ये आप याद रखिए, आपके एनसीईआरटी में
शुरुआत में लिखी है, इंट्रोडक्शन में लिखी हुई है। तो दिस इज व्हाट विजुअल रेंज। हमको इसी विजुअल रेंज के बारे में पढ़ना है। तो बेसिकली अपने क्या पढ़ रहे हैं, वेवलेंथ के बारे में पढ़ रहे हैं। लाइट की वेवलेंथ के फिनोमिनन्स क्या क्या होंगे वो देखते हैं। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। व्हाट इज वेवलेंथ, कुछ याद आया? वेवलेंथ क्या, थोड़ा सा देखें कि 11th क्लास से पढ़ा था, साउंड वेव पढ़ी होंगी। साउंड वेव ऐसे करके चलती हैं, ऐसे करके चलती हैं वेव। तो यहां से लेकर यहां तक के दो क्रस्ट या दो ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। तो लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, वेव, इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, रेडिएशन। ठीक है, इसलिए इसको हमने विजुअल रेंज कहा है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब क्या आया, तो फिर हमने ऑप्टिक्स पढ़ी। इस ऑप्टिक्स के अब हम क्या देखेंगे, दो हिस्से। अब किसी भी चीज को आप देखो इस दुनिया में, तो आपको उसके क्या दिखेंगे, क्लासिफिकेशंस दिखेंगे। देखिए कैसे क्लासिफिकेशन देखेंगे कि फिनोमिनन्स कैसे पता चलता है वो देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास में एक डिब्बा है, बॉक्स है। मैंने एक स्टूडेंट ए को दिया, उसने देखा, उसने कहा सर इसका जो सरफेस है उसमें 1 2 3 4 तो रेक्टेंगुलर है, 5 रेक्टेंगुलर, 1 सर्कुलर फेस है। बिल्कुल सही बात है। क्या उसका जो उसने कंक्लूजन निकाला है गलत है? नहीं, सही है। फिर दूसरा बच्चा आया, बोला सर जो इन्होंने बताया वो तो ठीक है, मैं इसके अंदर पानी भी स्टोर कर सकता हूं। बिल्कुल सही बात है। फिर तीसरा आया, सर मैं इसके अंदर कुछ और भी स्टोर कर सकता हूं और यहां पर एक पोरिंग सिस्टम है। तो मतलब हर चीज का एक अलग अलग विजन होता है देखने का, और उससे उसको समझने का मतलब होता है। जैसे ये पेन की बात करें, इस पेन को एक बच्चे को दिखाया मैंने, तो उसने कहा सर ये एक सर्कुलर है, इसके पीछे एक टिप लगी, दूसरी टिप लगी है। लेकिन फिर दूसरा बच्चा, सर इसको इस बोर्ड पे चलाते हैं तो चलता भी है, तो उसका बिल्कुल सही है। तो इसी प्रकार से लाइट के अलग अलग लोगों ने चीजें दी, उनसे दो ऑप्टिक्स के 2 हिस्से बन गए। उससे क्या निकले, ऑप्टिक्स के 2 हिस्से बने। तो बेसिकली जो हम ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं उसमें क्या पढ़ रहे हैं, लैम्डा। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, वेवलेंथ ऑफ लाइट। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, बेसिकली वेवलेंथ ऑफ लाइट देख रहे हैं। और उस वेवलेंथ ऑफ लाइट को जब अलग अलग चीजों पे गिराते हैं तो हमको कुछ चीजें एक हिस्से में जाती है और कुछ चीजें दूसरे हिस्से में आती है। तो हम वेवलेंथ के आधार पर क्लासिफाई करेंगे रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स को। तो रे ऑप्टिक्स क्या होती है वो देखिए बेटा। तो रे ऑप्टिक्स में क्या होता है, तो पहला हिस्सा हमारे पास क्या आया इसमें, रे ऑप्टिक्स, और दूसरा हिस्सा हमारे पास में क्या आया, वेव ऑप्टिक्स। इसमें क्या होता है, इसमें जो वेवलेंथ होती है लैम्डा, वो बहुत ज्यादा छोटी होती है जिसके ऊपर लाइट आके गिरती है। मतलब साइज ऑफ ऑब्स्टिकल्स। ऑब्स्टिकल्स क्या होंगे, जैसे इसमें लेंस, क्या होंगे मिरर, क्या होगा प्रिज्म, इन्हीं से बना हुआ पूरा हम देखेंगे। तो आप जरा देखो, एक प्रिज्म का साइज 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, देखने ध्यान से जरा। एक प्रिज्म का साइज जो होता है, एक प्रिज्म का जो साइज होता है, साइज ऑफ प्रिज्म कितना होता है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। मान लो ये प्रिज्म है, तो इसका साइज अगर मान लो 5 सेंटीमीटर है, और लाइट की वेवलेंथ का मैक्सिमम साइज कितना है, लाइट की वेवलेंथ का मैक्सिमम साइज कितना है, 700 नैनोमीटर। वेवलेंथ कितनी अपने पास में, और लैम्डा कितना है, तो ये तो साइज ऑफ प्रिज्म है, तो यहां लैम्डा आपके पास में 700 नैनोमीटर। नैनो मतलब 10 की पावर -9 मीटर। और प्रिज्म साइज ऑफ व्हाट, प्रिज्म, थोड़ा समझिए, फील आएगा अभी आपको। प्रिज्म का साइज कितना है, 5 सेंटीमीटर, यानी ये हो गया 0.05 मीटर। ठीक है, और इसको जरा सॉल्व करो तो ये हो गया आपके पास में, निकल के आएगा, कलर थोड़ा चेंज कर लूं, ये निकल के आ जाएगा 7 × 10 की पावर -7 मीटर। इधर देखो, इसको आप मीटर में चेंज कर लो, ऐसे ही इसमें चेंज करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये निकल के आ गया 5 × 10 की पावर -2 मीटर। ये 10 की पावर -7, ये 10 की पावर -2, डिफरेंस निकल के आया क्या, डिफरेंस बता सकते हो आप? अगर देखो 7 × क्या है आपके पास में, प्रिज्म का साइज कितना है, 5 × 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाई 7 × 10 की पावर -7। तो इसको तो छोड़ ही दो, आप एक बार को नेग्लेक्ट कर दो। यहां देखो, यहां कितना हो जाएगा, 10 की पावर 5 टाइम्स का डिफरेंस आ गया। मतलब जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है वो 10 की अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर 5 टाइम्स छोटी है ऑप्टिकल साइज से। तो ऐसी चीज में, जहां पर ऐसा फिनोमेना, जहां पर लाइट की वेवलेंथ बहुत छोटी हो जाए और ऑप्टिकल का साइज
बहुत ज्यादा बड़ा होता है जिसके लाइट गिर रही है, वो हम जो आएगी वो किस ब्रांच के अंदर आएगी, उसको हम क्या कहेंगे, रे ऑप्टिक्स। वो सारी चीजें कहां हो गई, रे में। समझ में आ गई बात? तो ये डिफरेंस हो गया, ये पहली चीज। वेव में आ जाओ। वेव ऑप्टिक्स में क्या होगा, वेव ऑप्टिक्स में जो वेवलेंथ है और इज नियरली इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्स्टिकल। इसमें जो साइज ऑफ ऑब्स्टिकल्स होते हैं वो जैसे होता है स्लिट। क्या होता है, स्लिट। अब स्लिट क्या होता है, एक पेपर लो, उस पेपर पे एक ब्लेड से कट मार दो। अब ब्लेड 7 o'clock का बहुत पतला होता है, 1 मिलीमीटर का 10वां हिस्सा होता है। अगर आप उसको चेक करोगे, स्क्रू गेज से आप चेक करोगे तो वर्नियर कैलिपर से उसकी थिकनेस निकल के आएगी। उसको काटोगे आप तो बहुत पतला, तो इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, नहीं जाएगा, ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो जिसमें दोनों साइज बराबर बराबर हो ऑब्स्टिकल उसका, तो वेव ऑप्टिक्स। जिसमें दोनों में डिफरेंस हो, बहुत बड़ा डिफरेंस हो, तो वो क्या हो गया, रे ऑप्टिक्स। तो वी आर स्टार्टिंग विद दिस रे ऑप्टिक्स। वी आर स्टार्टिंग विद व्हाट, रे ऑप्टिक्स। तो पहली चीज आपको पता होना चाहिए क्या होती है रे ऑप्टिक्स और क्या होती है वेव ऑप्टिक्स। अब ध्यान से देखो, लाइट तो वही है, अगर बड़ी चीज के ऊपर गिरेगी तो रे होगा और छोटे ऑब्स्टिकल के ऊपर गिरेगी तो क्या होगा, वेव। हम किसके ऊपर गिरा रहे हैं, बड़ी चीज के ऊपर। अब जैसे ही लाइट किसी बड़ी चीज के ऊपर आके गिरती है तो क्या होता है, तो इस रे ऑप्टिक्स का दूसरा नाम होता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इसका दूसरा नाम हम लोग क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स इज अ मॉडल दैट डिस्क्राइब्स लाइट्स प्रोपोगेशन। ये क्या बताता है अपने को, लाइट का प्रोपोगेशन, किस प्रकार से लाइट चल रही है, इन टर्म्स ऑफ व्हाट, रे। इन टर्म्स ऑफ व्हाट, रे। किसके टर्म्स से बताती है, रे के टर्म्स से बताती है। क्या है, द रे इज अ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स in an abstraction used for approximating the path along which light travels in certain circumstances। कुछ circumstances होंगे उसके आधार पर। अब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में या रे ऑप्टिक्स में बेसिकली 4 लॉज हैं। पहला लॉ क्या है, लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ। लाइट ट्रेवल्स इन व्हाट, स्ट्रेट पाथ। इसका मतलब क्या है, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ। दूसरा क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ रेस। इंडिपेंडेंस ऑफ रे मतलब रे निकलेंगी हर दिशा में फैलेंगी, हर तरफ फैलेंगी, ठीक है ये। फिर है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अभी पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अब इसमें क्या है, लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपोर्शन ऑफ लाइट स्टेट्स दैट लाइट प्रोपोगेट इन स्ट्रेट लाइन इन होमोजेनस मिक्सचर एज शोन इन द पिक्चर। देखो स्ट्रेट लाइन में चल रही है, इस तरीके से ये करती है। अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस क्या है, ये भी थोड़ा समझ लो, ये तो दोनों हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ रे स्टेट्स दैट रे डू नॉट परटर्ब ईच अदर अपॉन इंटरेक्शन। मतलब वो ओवरलैप नहीं करेंगे, वो कभी भी ओवरलैप नहीं करेंगे, चलती रहेंगे, फैलेंगे, ठीक है ये है। अब थोड़ा आगे देखते तो ये समझ में आया, इस पे बेस्ड है। तो ये दो तो आपको यहां लिखे हुए हैं, आप इनको यहां देख लीजिएगा, बाकी दो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में डिटेल में। ये देखो, अब लाइट, ये लाइट इस टॉर्च से क्या हो रहा है, लाइट इस ऑब्स्टिकल के ऊपर गिर रही है। किसके ऊपर गिर रही है, लाइट किसके ऊपर गिर रही है, ऑब्स्टिकल के ऊपर गिर रही है। ऑब्स्टिकल क्या है, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। क्या होता है ग्लास स्लैब, एक रेक्टेंगल के फॉर्म में होगा, थोड़ी थिकनेस होगी और ट्रांसपेरेंट होगा, शीशे का सिस्टम है। अब इसके ऊपर लाइट आई, दिख रहा होगा, ये लाइट है। यहां से मैंने क्या करा, ये लाइट को थ्रो करा। ये लाइट का क्या है, सोर्स है। ये लाइट का क्या है, कोई सोर्स। क्या हो सकता है सोर्स, बल्ब, ठीक है। क्या हो सकता है, टॉर्च। क्या हो सकता है, सूरज। बहुत सारी चीजें हैं लाइट के सोर्स को। थोड़ा ध्यान से देखना, इसमें थोड़ा सा आपको बहुत क्लियर व्यू में देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, लाइट इस सोर्स से आई, अब इसके ऊपर आके पड़ी, तो लाइट के पास में क्या है, एनर्जी है। लाइट के पास में क्या है, एनर्जी है। क्या है लाइट के पास में, एनर्जी है। तो क्या है भाई, energy. So light is what? A source of what? Energy. It is a form of what? Energy. When light strikes at this end, what you are able to observe? आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिल रहा है, देखिए प्यार से देखना। होना क्या चाहिए था, वास्तव में क्या होना चाहिए, लाइट को सीधा चला जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ये वास्तव में नहीं हो रहा है, ये चीज नहीं हो रही है, ये चीज नहीं हो रही है। लाइट क्या हुई, थोड़ी सी इधर बेंड कर गई।
फिर बाहर निकली, फिर थोड़ी सी और बेंड करके सीधी निकली, और थोड़ा सा हिस्सा लाइट का ये हो गया। लेकिन लाइट की चमक इतनी थी, यहां पर लाइट की इंटेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो हो क्या रहा है, यही समझने वाला सारा खेल है कि क्या हो रहा है भाई, जब लाइट कहीं पर गिरती है, कहीं पर कहां गिरती है, मतलब किसी ऑब्स्टिकल के ऊपर गिरती है, तो क्या होता है लाइट के साथ में, ये अपने को समझना जरूरी है। तो ये देखिए, मैं बना रहा हूं एक ऑब्स्टिकल, ये मान लीजिए ये स्लैब है, ठीक है। अब यहां पर इस स्लैब के अंदर कोई कलर भरा हुआ है, इस स्लैब के अंदर क्या है, कोई कलर भरा हुआ है। लेट अस सपोज मैं वाइट ही भर देता हूं इस तरीके से। इस स्लैब के अंदर क्या है, ये स्लैब थी, ठीक है। अब वाइट तो ये पूरा पूरा ट्रांसपेरेंट स्लैब है, ठीक है बच्चे, क्या है ये, ट्रांसपेरेंट स्लैब है, ठीक है। अब इस ट्रांसपेरेंट स्लैब के ऊपर लाइट आके गिर रही है, तो उस डायग्राम को देखते रहो, सोचते रहो क्या क्या हो रहा है। 9th-10th क्लास में पढ़ रखा है आपने, क्या क्या हो रहा है। अरे भाई क्या हो रहा है, बताओ क्या क्या हो रहा है। तो आंसर आया, इसमें कुछ फिनोमिनन्स हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, कुछ फिनोमिनन्स। सोचो कौन कौन से फिनोमिनन्स हो रहे हैं। थोड़ी सी लाइट टेढ़ी हो गई, तो 10th क्लास में पढ़ा है, बेंडिंग ऑफ लाइट रे इज सेड टू बी व्हाट, रिफ्रैक्शन। क्या कहलाता है वो, रिफ्रैक्शन कहलाता है। तो हुआ क्या, जब लाइट आई, जब लाइट इस पे आके पड़ी, क्या हुआ, इस पे जब लाइट आके पड़ी, इस तरीके से जब लाइट यहां पर आके पड़ी, तो तीन चीजें पैदा हुई, आर ए टी। कौन सी चीज, तीन चीजें पड़ी आके। तो जब भी लाइट किसी बड़े ऑब्स्टिकल के ऊपर या किसी चीज के ऊपर आके पड़ती है, तो वहां पर तीन चीजें पैदा होती हैं, और वो तीन चीजें क्या होती हैं, चूहा। वो तीन चीजें मिलके क्या बन जाती हैं, चूहा। माउस माउस, रैट रैट, अरे चूहा होता है आर ए टी, रैट, रैट बन गया। क्या बन गया यहां पर, रैट बन गया। आर मतलब होता है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, या तो रिफ्लेक्शन होगा या क्या होगा, रिफ्रैक्शन। ए मतलब क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, और टी मतलब क्या होता है, ट्रांसमिशन। अरे फील आया नहीं आया, टी मतलब क्या होता है, ट्रांसफर। देखो लाइट आई, थोड़ी सी रिफ्लेक्ट हुई, थोड़ी सी रिफ्लेक्ट हुई, थोड़ी सी रिफ्रैक्ट हुई, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, ऊपर रिफ्लेक्शन, नीचे रिफ्रैक्शन। थोड़ी सी एब्जॉर्ब हुई, यहां इतनी मोटी थी, यहां पतली, यहां और पतली, तो एब्जॉर्प्शन भी हुआ होगा, और बाहर भी निकल गई, ट्रांसमिशन भी हुआ। तो लाइट में क्या होता है, ये तीन चीजें होती हैं। जब लाइट आई तो लाइट के पास क्या था बाबू, एनर्जी थी। E इज इक्वल टू हाउ मच, एच न्यू। लाइट के पास बच्चों क्या थी, एनर्जी। E इज इक्वल टू एच न्यू, एनर्जी का फॉर्मूला है एच न्यू, पढ़ेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन में। ये निकल के आता है, मान लो एक एग्जाम्पल ले लिया, ये 100 जूल है, तो क्या होगा, जो इन तीनों चीजों के होने के बाद में भी जो एनर्जी निकल के आएगी वो कितनी रहेगी, 100 जूल ही रहेगी। बिकॉज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन हो रहा हो सकता हो सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा हो, एब्जॉर्प्शन हो रहा हो सकता है सिर्फ और सिर्फ ट्रांसमिशन हो रहा हो, या हो सकता है थोड़ा रिफ्लेक्शन हो, थोड़ा रिफ्रैक्शन हो, थोड़ा सा ट्रांसमिशन और थोड़ा सा क्या हो, एब्जॉर्प्शन हो। लेकिन सभी का सम कितना निकल के आएगा, सभी का सम कितना निकल के आएगा भैया, 100%। सभी का सम कितना निकल के आएगा, 100% निकल के आएगा। मतलब जितना शुरू में था उतना ही बाद में रहेगा। फील आया नहीं आया। तो एनर्जी कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। ये कहानी अपने को समझ में आ गई, ठीक है। तीनों भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। अब हो सकता है इस 100 में ये 1 हो, ये 2 हो और ये 97 हो, तो हम किसको मानेंगे उस समय, रिफ्लेक्शन को मानेंगे, ठीक है। तो जिसका रेट ज्यादा होगा हम उस फिनोमेनन को ज्यादा चूज करेंगे, ठीक है। तो ये होता है जब लाइट किसी सब्सटेंस के ऊपर आके गिरती है। ऑब्स्टिकल का साइज यहां पर इसकी वेवलेंथ से क्या है, बहुत ज्यादा बड़ा है, इसलिए ये सारी चीजें हुई। आगे चलते हैं, ये देखिए, फील लीजिए, ये एक बच्ची खड़ी है, ठीक है, ये एक लड़की खड़ी है, सुंदर कन्या खड़ी है, और ये कन्या अपने आप को ही नीचे देख रही है। अरे दिख रहा है नहीं दिख रहा है भाई, तो ये देखो, ये पानी के अंदर अपने आप को देख रही है, तो ये यहां से यहां देख रही है, तो क्या हो रहा है, सोचो सोचो क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन। अपने को अब क्या पढ़ना है, रिफ्लेक्शन पढ़ना है। क्या पढ़ना अपने को अब भाई, रिफ्लेक्शन पढ़ना है। तो जब आप कहीं पानी के अंदर खड़े हैं और नीचे देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। अरे देखा महाभारत, देखी नहीं देख रहे हो आजकल, देखा करो, फील लिया करो। महाभारत में क्या हुआ, अर्जुन ने एक मछली ऊपर घूम रही होती है, उसको नीचे देखकर तीर लगाया था। किसका, फिजिक्स का इस्तेमाल करा था यार, रिफ्लेक्शन करा था नहीं करा था।
तो उसने पढ़ा होगा कितने एंगल पे कैसे करके मारो उसकी आंख में जाके लग जाए, तो अर्जुन से जाके बातचीत करनी पड़ेगी। लेकिन इस तरीके से क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम क्या है, रिफ्लेक्शन। क्या नाम है भाई, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए क्या हुआ, बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट रे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे। लाइट रे किसी सरफेस पे पड़े और वहां से बाउंस बैक करके आ जाए, वहां से बाउंस बैक करके आ जाए, तो उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। ये दिख क्यों रहा है, क्योंकि यहां से कुछ, अब पूरा तो बिल्कुल जैसी लड़की ने कपड़े पहन रखे हैं वैसा नहीं दिख रहा है। यहां देखो थोड़ा डार्क है, आप डायग्राम देख सकते हैं, मैं भी देख रहा हूं कि कैमरे में कि पूरी तरीके से वैसा जैसा उसने टॉप पहना है वो टॉप नहीं दिख रहा है, उसकी उंगलियां में जो हाथ वाथ में पहन रखा है वैसा नहीं दिख रहा है, लेकिन डार्क दिख रहा है। इसका मतलब कुछ अमाउंट ऑफ लाइट इसमें एब्जॉर्ब भी हो रही है, कुछ ट्रांसमिट भी हो रही है, कुछ रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, लेकिन बहुत सारा पोर्शन रिफ्लेक्ट करके इसको अपनी परछाई दिख रही है, तो रिफ्लेक्शन ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो यही है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे। अब दिख रहा है तो कोई चीज टकरा के मेरे से आपको, मैं ब्लैक कलर की टी शर्ट पहना हूं, यहाँ एसएमडी का लोगो लगा हुआ है, ये आपको क्यों दिख रहा है, क्योंकि लाइट रे मेरे पे पड़ रही है स्टूडियो में हर तरफ से और रिफ्लेक्ट करके इस कैमरे में जा रही है, स्टोर हो रही है, ऐसा कुछ हो रहा होगा, तो रिफ्लेक्शन होता है। तो बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट रे इज सेड टू बी व्हाट, रिफ्लेक्शन फ्रॉम एनी ऑब्स्टिकल, फ्रॉम एनी ऑब्स्टिकल। ठीक है, किसी ऑब्स्टिकल से टकराने के बाद, तो ये होता है रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे, ये 10th क्लास से पढ़ा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब अगली चीज आई कि रिफ्लेक्शन अगर हो रहा है तो क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, तो रिफ्लेक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो अब अपने को क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा। तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास आए, तो हमारे पास दो प्रकार के रिफ्लेक्शन होते हैं। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक कौन सा होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा कौन सा होता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। थोड़ा समझते हैं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या क्या होता है, देखते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन, तो मैंने क्या करा, मैंने यहां पर एक सरफेस ली और बिफोर रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, थोड़ा सा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बेटा पढ़ते हैं, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो उससे पहले हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा, हम देखते हैं थोड़ा सा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, फिर वो अपने को रेगुलर इरेगुलर आएगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ज्यादा अच्छा समझ। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, पहला लॉ होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। पहला क्या होता है, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल lie in same plane। अब इसको समझते हैं अच्छे से। ये देखिए, ये ओरिजिनल वेव है, मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया इंसिडेंट रे, ये क्या हो गया, ये हो गया इंसिडेंट रे, ये क्या हो गया, इंसिडेंट रे, ये क्या हो गया, नॉर्मल, और ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड वेव या रे, ये क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड रे हो गई। ठीक है, अब इसमें कह रहा है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। तो अधिकतर बच्चे मैं पूछूं इसमें प्लेन कौन सा कहते हैं, ये प्लेन है। नो सॉरी, दिस इज नॉट द प्लेन, दिस वाइट पोर्शन इज द प्लेन। जिसके अंदर इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल पड़ रही हैं, वो व्हाइट पोर्शन क्या है, प्लेन है। तो प्लेन कौन कंसीडर करा जाएगा, ये प्लेन कंसीडर करा जाएगा जो व्हाइट व्हाइट है। तो व्हाट इज द प्लेन, यहां पर शब्द क्या आया कि प्लेन कौन है, प्लेन कौन है। तो यहां पर जो प्लेन है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और उसी को हमने किससे डिनोट करा है, बैरियर से। किससे नोट करा है, बैरियर से। तो व्हाट इज प्लेन, परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। चलिए भाई, अगला क्या होता है, अगला होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, इट इज द एंगल फॉर्म बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। ये इसको हमने किससे नोट कर लिया, आई से। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल फॉर्म बाय नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे। तो ये दोनों एंगल हमने किससे डिनोट करें, यहां पर
थीटा से डिनोट करें, दिख रहे होंगे आपको, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू व्हाट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हुई बात किसकी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इससे क्या निकल के आता है हमारे पास में, दो प्रकार के रिफ्लेक्शन होते हैं। अब हम समझते हैं कि दो प्रकार के रिफ्लेक्शन में पहला जो होता है वो कौन सा होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। पहला कौन सा होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन समझते हैं। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए हमने क्या करा, हमने एक ये ले ली, ऐसा नहीं लेते हैं, एक मिनट, ये कोई हमने एक सरफेस ले लिया, ऑब्स्टिकल ले लिया, ठीक है भाई। अब क्या हो रहा है, इस पे रेज आ रही हैं, इस पे क्या हो रही हैं, रेज आ रही हैं, इंसिडेंट रेज आ रही हैं, ठीक है। तो ये यहां से एक रे ऐसे करके आ गई, एक कोई रे ऐसे करके आ गई, एक कोई रे ऐसे करके आ गई। ये रेस कैसी है, ऑलमोस्ट पैरेलल है। तो जब यहां पर क्या था, सोर्स है, यहां पर क्या है, सोर्स। सोर्स कहां है, बहुत दूर है, इन्फिनिटी पे है। तो रेस कैसे दिखाई पड़ेंगे आपको, पैरेलल रेस। कैसी रेस आती दिखाएंगे, पड़ेंगी पैरेलल। ये रेस पड़ेंगी तो यहां पर हमें क्या बनाना पड़ेगा, नॉर्मल। यहां पर क्या बनाना पड़ेगा, नॉर्मल। यहां पर क्या बनाना पड़ेगा, नॉर्मल। अब जब ये इस सरफेस से पड़ी, ये जो सरफेस है इसका नेचर कैसा होना चाहिए, स्मूथ। इसका नेचर कैसा होना चाहिए, स्मूथ, रेगुलर, ठीक है, और रेगुलर, स्मूथ और रेगुलर सरफेस होनी चाहिए। अब जब लाइट रे यहां पर आके पड़ेगी तो होगा क्या, ये लाइट रे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस को फॉलो करेगी। किसको फॉलो करेगी लाइट रे, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। और जब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगी तो ये ऐसे, ये वाली ऐसे, और ये वाली रे ऐसे करके जाएगी, ठीक है। ये शुरू में भी कैसी थी, पैरेलल, और बाद में भी कैसी है ये पैरेलल। थोड़ा मेरा गैप कम हो गया, गैप एक बराबर रहेगा। तो यहां पर क्या बनेगी, इस जगह पर क्या बनेगी, इनसे इमेज बनेगी। क्या बनेगी, इमेज। ध्यान रखना, जो सोर्स है उसी की ही इमेज बनेगी। तो इमेज ऑफ सोर्स इज फॉर्म्ड। तो दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें पता चली आपको कि सोर्स की तो इमेज बनती है किसके अंदर, रेगुलर रिफ्लेक्शन के अंदर, और पैटर्न कैसा रहता है, सेम। पैटर्न कैसा रहता है, सेम पैटर्न। तो यहां पर पहला कंक्लूजन क्या लिखा कि इमेज या इमेज ऑफ सोर्स इज फॉर्म्ड। और दूसरी चीज क्या है, पैटर्न ऑफ रेज आर पैरेलल, ठीक है, और सेम। ये तो हमने बात करी रेगुलर रिफ्लेक्शन की। अब हम बात करते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन की। अब हम बात करते हैं किसकी, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन की। इधर कर लेते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा, लाइट रे किसी सरफेस पे गिरेगी, ठीक है, और क्या कंडीशन जनरेट करती है वो देखते हैं। तो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, अब हमने सरफेस ली, यहां पर सरफेस कैसी होनी चाहिए, स्मूथ। तीसरी चीज क्या है, सरफेस कैसी है हमारे पास में, स्मूथ है, मतलब प्लेन है। अब हमने क्या करा, हमने कोई सरफेस ली, ये, और क्या है, ये सरफेस थोड़ी सी खुरदरी है, दिख रहा है ना, वाइट 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 दिख रहा होगा आपको, खुरदरी सरफेस है। अब लाइट रेस इस पे आके गिर रही है, तो हम कलर क्या चूज करें, कलर क्या चूज करें भाई, चलो वाइट ले लें, रेड ले लेते हैं। तो लाइट रेस, ये सोर्स है, यहां से लाइट रेस 1 2 3 ऐसे आके गिरी। कैसी है ये, पैरेलल है। अब गिरने के बाद क्या हुआ, इन्होंने अपना पैटर्न चेंज कर लिया, ये इधर चली गई, ये वाली इधर चली गई, ये वाली कहीं इधर चली गई। मतलब इन्होंने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को नहीं फॉलो करा।
मतलब इनका लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं हुआ। यहाँ पर क्या था, नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम नहीं है। तो क्या होगा, यहाँ पर जो इमेज बनेगी, इमेज ऑफ दिस ऑब्स्टिकल विल बी फॉर्म्ड। तो ये सरफेस कैसी है, इर्रेगुलर सरफेस है। कैसी है भाई, ये इर्रेगुलर सरफेस है, रेगुलर नहीं है। कैसी है ये, इर्रेगुलर, टेढ़ी मेढ़ी सरफेस है। तो इमेज ऑफ, अगर मैं इसको वॉल मान लूं, तो इमेज ऑफ वॉल इज फॉर्म्ड। अब मुझे बताओ, मैं जो लिख रहा हूं इस बोर्ड पे, वो रेगुलर रिफ्लेक्शन है या इरेगुलर रिफ्लेक्शन है? मैं जो इस बोर्ड पर लिख रहा हूं, क्या ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है, इरेगुलर? थोड़ी देर के लिए मान लो मैं चौक से लिख रहा हूं, अब ये इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक भूल जाओ, मैं किससे लिख रहा हूं, चौक से लिख रहा हूं। तो ये बताओ, अगर मैं चौक से लिख रहा होता, किसी व्हाइट बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा होता, तो बेटा वो कैसा होता, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होता। वो कैसा होता, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। और शीशे के अंदर अपने मुंह को देखना तो कैसा हो गया, रेगुलर रिफ्लेक्शन। समझ में आया, ये बात हो गई। अब हमारा शुरू होता है प्लेन मिरर। दिस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।